पिछले दिनों पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम जो है वो जेकेएसएसबी द्वारा कराया गया और उस एग्जाम के दौरान मैं आपको बता दूं कि 2 स्टूडेंट जो है वो नकल करते हुए पकड़े गए थे। नमस्कार, आप लोग जेके सनराइज देख रहे हैं और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से पिछले दिनों पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया गया था और उस एग्जाम के दौरान जो है 2 बच्चे जो है वो नकल करते हुए पकड़े गए थे। मैं आपको बता दूं, नकल ये जो है वो मोबाइल के जरिए जो है वो कर रहे थे, क्योंकि किसी ना किसी तरह से ये 2 युवक जो है वो अपना मोबाइल जो है वो छुपाकर जो है एग्जाम रूम में जो है वो ले जाते हैं और उसी दौरान वो जब पेपर कर रहे थे और पेपर करने के दौरान वो मोबाइल यूज करने लगे, जाने कि जो उसमें आंसर देने थे उन आंसर्स को जो है वो देखने के लिए वो मोबाइल यूज कर रहे थे और तभी वहां पर जो उस समय चेकिंग कर रहे थे उन लोगों ने जो है उन्हें पकड़ा, उनसे मोबाइल जो है दोनों से जो है वो पकड़े गए। और मैं आपको बता दूं, उसके बाद जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से एक टीम जो है वो गठित की गई कि आखिर इन बच्चों के ऊपर जो है वो कौन सी कार्रवाई की जाए, और उस टीम ने जो है इन दोनों छात्रों को जो है वो 2 साल के लिए बैन कर दिया। जाने कि अब ये दोनों छात्र जो हैं वो 2 साल तक कोई भी किसी नौकरी का जेकेएसएसबी के थ्रू जितनी भी नौकरियां निकलती हैं उस नौकरी का ये लोग जो हैं वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। कहीं ना कहीं 2 साल के लिए अगर इनको बैन किया गया है तो मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए किसी भी इसमें छात्र की जो है वो अगर उम्र ही जो है 1.5-2 साल रह गई हो पेपर देने के लिए, तो कहीं ना कहीं इनका कैरियर जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि ये लोग 2 मोबाइल जो है दोनों अपना अपना मोबाइल जो है वो छुपा कर ले गए थे और मोबाइल छुपाने के बाद जब ये आंसर जो भी क्वेश्चन का आप जो सब जानते हैं, जब क्वेश्चन का आंसर देना था तो उसी दौरान ये मोबाइल जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। वहां पर जो सुपरिटेंडेंट थे जिनकी ड्यूटी थी वहां पर, उन्होंने जो है देखा और उनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद दोनों का जो है वो मोबाइल जो है वो जब्त कर लिया गया और मोबाइल जब्त करने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई जो करनी थी वो जेकेएसएसबी की टीम की तरफ से, जेकेएसएसबी बोर्ड की तरफ से एक टीम जो है वो गठित की गई और टीम जब गठित की गई तो उसके बाद उनका फैसला जो है वो हुआ है और उन फैसले के दौरान ये फैसला लिया गया कि ये बच्चे जो हैं वो 2 साल तक जो है कोई भी जेकेएसएसबी का एग्जाम जो नौकरी का होगा वो नहीं कंडक्ट कर पाएंगे, जाने कि ये दोनों जो है फॉर्म नहीं लगा सकते किसी नौकरी के लिए। और पिछले दिनों भी हमने देखा था, 2-3 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी नौकरियां जो है युवकों को दी जा रही हैं, जहां भी जो भी लोग नौकरी इस समय ले रहे हैं वो सब डिजर्व करते हैं। अब इस समय ना ही यहाँ पर नकल चलेगी, ना ही कोई सिफारिश चलेगी, किसी भी सिफारिश के बिना अब उन्हीं बच्चों को जो है नौकरी दी जा रही है जो बच्चे मेहनती हैं, जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उन्हीं को नौकरी मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि कोई चीटिंग कर लेगा, अब ऐसा नहीं है कि कोई सिफारिश लगवा लेगा और जाकर नौकरी ले लेगा, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि वही चीज जो है यहाँ पर देखी गई कि अगर बच्चे पकड़े गए हैं तो उनके ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया गया और तमाम वो बच्चे जो मेहनती बच्चे जो दिन रात पढ़ाई करने के बाद जो है पेपर कंडक्ट करते हैं, पेपर जाकर देते हैं, एग्जाम सेंटर में बैठते हैं, बिल्कुल एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाने से पहले भी मात्र बुक जो है वो बड़ी मुश्किल से छोड़ते हैं कि हम कोई क्वेश्चन हमसे कोई छूट ना जाए, यानी कि इतनी मेहनत करनी और फिर आप दूसरी तरफ कोई सिफारिश या नकल से आप नौकरी ले लेंगे तो कहीं ना कहीं आप किसी का हक जो है वो मार रहे हैं। और अब गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और इन बच्चों को 2 साल का जो है वो बैन कर दिया गया। तमाम शायद वो बच्चे जो मेहनती बच्चे हैं वैसे इस तरह से डिसीजन जब कोई लेगा, या जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड लेगा, या सरकार कोई इस तरह से डिसीजन लेगी तो वो तमाम मेहनती बच्चे जो हैं वो जरूर खुश होते हैं। और हम भी यही कहेंगे कि जो गलत करेगा उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, जिनके पेरेंट्स बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उसके बाद उनकी नौकरी लगे, तमाम वो लोग जो चीटिंग करते हो वो लोग नौकरी ले लो, कहीं ना कहीं किसी का जो है वो हक मारा जाता है। और मैं आपको बता दूं, इसी तरह से जेकेएसएसबी ने 2 बच्चों को जो है 2 साल के लिए बैन कर दिया, क्योंकि वो नौकरी लेने के लिए जो है वो मोबाइल फोन यूज कर रहे थे, पेपर के लिए मोबाइल फोन जो है वो यूज कर रहे थे और दोनों के मोबाइल भी जो है वो जब्त कर लिए गए और उसके बाद इनका 2 साल का इनके ऊपर जो है वो बैन लगा दिया गया। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ नई अपडेट के लिए। नमस्कार।